हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू रजिस्टर एयर सुविधा फॉर्म। एयर सुविधा फॉर्म कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन जानने से पहले सबसे पहले आप क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइडलाइन की एक पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। और इस गाइडलाइन के हिसाब से मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगा वीडियो के आखिरी में जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले चलिए भर लेते हैं एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सबके लिए ज़रूरी है अगर कोई भी किसी भी कंट्री से इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं, जैसे कि यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरना, ये नॉर्मल सी चीज़ें आप देख लीजिए, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूरी आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, नहीं भर पाते तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ऑलरेडी ये एयर सुविधा फॉर्म जो लोग नहीं भरे वो भी इंडिया गए हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। मैंने भी कई लोगों से ऐसी बात की, तब मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसको चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने नाम और आपने अपना जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपने क्लियर भर ली। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप भर सकते हैं अपने मोबाइल से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना। उसके बाद यहाँ पर फ्लाइट नंबर है। अब आपका जो एयर टिकट है, एयर टिकट के ऊपर फ्लाइट नंबर होता है, उस फ्लाइट नंबर को यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद सीट नंबर। अब सीट नंबर तो आपके पास है नहीं, क्योंकि बोर्डिंग के वक्त वो सीट नंबर अलर्ट होती है, तो ऐसी कंडीशन में इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ना। फिर यहाँ पर पीएनआर नंबर पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर पीएनआर नंबर आपका वही है जो टिकट पर बुकिंग रेफरेंस होता है, वही नंबर जो है आपको यहाँ पर डालना रहेगा। फिर आप किस कंट्री में आप अराइवल, जैसे इंडिया में मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जो हूँ इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर इंडिया किधर गया, और शायद नीचे है, तो यहाँ पर मैं जो हूँ इंडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर नेशनलिटी दिखा रहा था। अब यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आपको डाल देना है, जो आपके पासपोर्ट नंबर हो। उसके बाद फिर डेट ऑफ अराइवल, आप अपनी नेशनलिटी इंडिया में जो आपकी डेट है, जिस डेट को पहुँच रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर डेट को आप डालेंगे तो वो डेट एक तरीके से आपकी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। यही सब होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल आसान है, अपने मोबाइल से आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर किस कंट्री से आ रहे, कुवैत चूज़ किया, तो यहाँ कुवैत से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है। अब इस गाइडलाइंस से संबंधित इंग्लिश में है, आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैंने कुछ देर के लिए वीडियो को यहाँ पर रोक दिया है और मैं इसको आखिरी में समझाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अगर आप कुवैत से इंडिया जा रहे हो और एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए हो और कुवैत का इम्यून ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, तो उस इम्यून ऐप में क्या चीज़ ऐसा होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ खास बातें आपको बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। आप इसको पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कट करने जा रहा हूँ और कट करके आगे मैं आपको फॉर्म पूरा फिल करके दिखाता हूँ। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपने कुवैत सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पूछा आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट। अगर आप कोई भी डोमेस्टिक फ़्लाइट इंडिया से ले रहे हैं, लखनऊ या बनारस या कहीं और के लिए, तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो उस फ्लाइट का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछा आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी कि आपके पास जो वैक्सीन की डोज लगी है, क्या आप फुल्ली वैक्सीनेशन कंप्लीट है आपका, तो वो कैसे डिसाइड करोगे। बहुत से लोगों ने 2 डोज लिया है, 3 डोज लिया है, और आपने जो लास्ट डोज लिया है वो किस कंट्री में लिया है, कुवैत में लिया है या इंडिया में लिया है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड भी मैं आपको टिप्स दूंगा आखिरी में, पहले मैं इसको पूरा फॉर्म आपको सिखा दूं जल्दी। और यहाँ पर अगर आपने पूरा वैक्सीनेशन का सिस्टम दे रखा है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ फाइनल डोज की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइल चूज़ करेंगे जो कि पीडीएफ फाइल में होगी, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, ये और लिखा है OR, और ये और भी बहुत यूनिक है, क्योंकि ये ऑप्शन देता है कि ये तो ये भरिए, ये तो वो भरिए। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेशन आपका हो चुका है, इम्यून आपका ग्रीन है, तो आप ऊपर वाली फाइल को चूज़ करके नीचे RT-PCR को टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन वाला सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब बहुत से लोग 2 डोज लगाए हैं फिर भी उनके पास एक इम्यून में जो है ऑरेंज कलर का कलर आता है, तो ऐसी कंडीशन में RT-PCR की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगी। फिर आप किस सिटी से आ रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री
पहले एयरपोर्ट्स कौन सा आपका पड़ेगा, फिर अगर डोमेस्टिक ले रहे हैं तो उस हिसाब से उसको आगे चल कर के फिल कर चुके होंगे आप। उसके बाद फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एंट्री ऑफ स्टेट, कौन से स्टेट में आप, यूपी में, आंध्रा में, कौन से स्टेट में आपने, यहाँ पर कुछ एड्रेस है, गांव का है। हाउस नंबर में अगर आप गांव का एड्रेस डालेंगे, अगर नहीं है तब भी चल जाएगा, अगर डाल देंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे तहसील आपका, स्टेट, पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर पड़ जाएगा जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड हो गया, आपका इंडिया का मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, और आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर कोई अदर घर का हो गया। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, क्या आपको फीवर है, कफ है, कैंसर है, कोई भी बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, जो भी बीमारी हो उस पर येस या नो कर दीजिए। अगर कुछ नहीं ना तो नो नो करते हुए ख़त्म कर दीजिए इसको। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 14 दिन के अंदर क्या आपको कोई कंट्री से सफ़र आपने किया है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऑप्शन को, उस कंट्री को चूज कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो इसको नॉन सिलेक्टेड पे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर जो कंट्री आ रही है वो, अगर आपने यहाँ से ट्रेवलिंग की है 14 दिन के अंदर तो ठीक है, नहीं है तो नो पे आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पैसेंजर्स 1 है, अगर आपके कोई साथ जा रहा है तो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊँगा। फिर आप यहाँ तीनों ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ सेम एड्रेस पे 2 पैसेंजर्स हैं साथ में तो यहाँ पर 2 करेंगे तो दूसरा फॉर्म खुल करके नीचे आ जाएगा। सेम प्रोसेस के तहत इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। फिर बाद में आप सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका मामला हो जाएगा। लेकिन एक है तो यहाँ पे एक कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और सबमिट वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपके ईमेल एड्रेस पर एक मेल जाएगा, और उस मेल की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। वही 1 या 2 पेज का जो भी सर्टिफिकेट आपका होगा वो एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक सर्टिफिकेट होगा, और ये साबित करेगा कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब चलिए मैं जल्दी आपको काम की बातें बता देता हूँ। अगर आप कुवैत से रिलेटेड हैं और आपने 2 डोज ले रखी है और 8 महीना गुजर गया है और आपने तीसरी डोज नहीं ली है और आपका इम्यून जो है ऑरेंज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप फुल वैक्सीनेशन वाले सिस्टम में नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले अपना तीसरा डोज यानी कि बूस्टर डोज लगवा लेना है, तब आपका इम्यून ग्रीन हो जाएगा। और जिसका ग्रीन है वो फुल वैक्सीनेशन वाला सिस्टम पे ऑप्शन पर यस करेंगे, और लास्ट डोज जो ली है कुवैत में या इंडिया में उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो अगर आपका ऑरेंज इम्यून ऐप दिखला रहा है तो उसको आप ग्रीन करवा लीजिए, बूस्टर डोज लगवा लीजिए, तब जाएंगे इंडिया। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, लौटने और जाने आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बाई चांस चला गया है, इंडिया पहुंच गया, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कुवैत में आ सकता है, नो डाउट। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।